हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग जीके की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो मैं जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 100 राय का टारगेट रख रहा हूं, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। संप्रति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? संप्रीति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत और बांग्लादेश के बीच। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है? तो यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु में है, उसी को जो है वो नामित किया है। 30,000, सॉरी माफ कीजिएगा, 3,065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन है? तो कौन सा राज्य है वे? राजस्थान। पहला ऑप्शन करेक्ट। बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला? बुकर पुरस्कार आयरिश लेखक हैं पॉल लिंच, जिनको उनके पैगंबर सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से 6 वर्ष बच्चों के लिए हॉट क्विड मील योजना किसने प्रारंभ की? तो किसने प्रारंभ की ये? उत्तर प्रदेश ने। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में या किस राज्य के ओनाटुकारा तिल को जीआई टैग मिला? तो किस राज्य का है ये? केरल। पहला ऑप्शन करेक्ट। हूणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? तो किसके समय किया था? गुप्त वंश के समय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एकात्मक रथ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? एकात्मक रथ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नरसिंह वर्मन फर्स्ट। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आईने अकबरी के अनुसार मालवा के किस परमार शासक की राज्यसभा में 500 विद्वान थे? जल्दी से बताइए। आईने अकबरी के अनुसार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भोज। पहला ऑप्शन करेक्ट। किस एक्ट के लिए कहा गया था ना वकील ना अपील ना दलील? किस एक्ट के लिए कहा गया था, जिसको काला एक्ट भी कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रॉलेक्ट एक्ट। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। किस लिए? क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार से प्राप्त केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। किसका कथन है कि मेरे शरीर पर हुआ एक एक लाठी का बार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में एक एक कील साबित होगा? तो ये किसका कथन था? लाला लाजपत राय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। एक पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? उभयलिंगी पुष्प। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी वाहिकाएं CO2 युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से हृदय की ओर ले जाती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिराएं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध के मान में क्या होगा? अगर किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसके प्रतिरोध का मान जो है वो बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है?
तो हरे कशिश का रासायनिक नाम है आपका फेरस सल्फेट। क्या है दोस्तों? फेरस सल्फेट, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। नीले थोते का रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट, और सफेद थोते का रासायनिक नाम होता है जिंक सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा कार्य जो है वो मूल राशि नहीं है। मूल राशि वे भौतिक राशियां जिनका मान अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता, उन्हीं को हम मूल राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, कार, ये सभी जो है वो मूल राशि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूर्णतः स्थल सीमा वाला राज्य नहीं है? तो कौन सा है? उड़ीसा। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि उड़ीसा जो है वो एक तटीय राज्य है ना। क्योंकि भारत का एक तटीय राज्य उड़ीसा। ठीक है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तीसरे की बात हो रही है। जो कि आप सभी लोग जानते हैं कंचनजंगा, जो कि भारत में स्थित है, वो भी सिक्किम में, जो कि हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है? गंडक नदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका गंगा नदी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में बेलांचली वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं ये? तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सभी जगह देखने को मिलेंगे। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। बेलांचली वन को ही कच्छ व मैनग्रोव वन कहा जाता है। समझ रहे? तो बेलांचली का मतलब होता है मैनग्रोव वन या कच्छ वन। समझ रहे? तो उपरोक्त तो सभी सही आंसर होगा। दक्षिण अमेरिका का वह देश जो सर्वाधिक देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, उस देश का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ब्राजील। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस भाग को प्रशासकों की आचार संहिता कहा जाता है? तो किस भाग को कहा जाता है? राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को, जिनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है और भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। भारत में संसदीय सरकार का वास्तविक मुखिया कौन होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में संसदीय सरकार का जो वास्तविक मुखिया होता है, प्रधानमंत्री होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आप सभी लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 23-24 में रखे गए हैं। चूंकि 24 ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 23 आएगा, जिसमें अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम पर प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए नहीं किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए नहीं किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लेखा विधि। बाकी आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि, इन सभी विधि का प्रयोग राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास किस क्रम के गवर्नर हैं? तो किस क्रम के गवर्नर हैं? 25वें गवर्नर हैं ये। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सामान्यतः छिपी बेरोजगारी का अर्थ क्या है? छिपी बेरोजगारी का अर्थ है श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, यह आपसे पूछा है। तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो किस क्षेत्र में होती है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है? तो कौन सा है? आला। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बांदा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादकत्व में प्रताप नामक पत्र का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस स्थान में होता है, या किस स्थान से होता है? तो ये कानपुर से होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसके सहयोग से उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना शुरू की गई? बढ़िया क्वेश्चन। तो वर्ष 1998 में वो भी विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में वानिकी परियोजना शुरू की गई। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के उत्तराखंड
राज्य उत्तर प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र को अलग करके गठित किया गया था? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।